अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जो चीज़ मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये है जी एक सब्ज़ी। इसको बच्चे और बड़े जो हैं ना वो काफ़ी नापसंद करते हैं, मतलब शौक़ से नहीं खाई जाती। पर आप इसको इस मेथड से बनाएंगे ना तो यकीन करें कि ये बच्चों की फ़ेवरेट और आपके घर की फ़ेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी। तो हाँ जी जनाब, आज हम बना रहे हैं जी तोरियाँ। इसको काली तोरियाँ भी बोलते हैं, इसको तोरियाँ भी बोलते हैं, इसको घिया तोरी भी बोलते हैं। जिसका जो दिल करता है वो इसको बोल देता है। तो यहाँ मैंने ली है जी 2 किलो तोरियाँ। इसको आपने जो है ना जब आप लाएँ ना तो बनाने से पहले ही आपने इसको वॉश कर लेना है, यानी इसी कंडीशन में आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। जो इसके ऊपर मिट्टी शिट्टी लगी हुई है ना उसको आपने उतार लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छीलना है और काटना है, ठीक है। अब मैंने तो इसको इस तरह थोड़ा सा इसका मोटा मोटा छिलका उतारा था। आप चाहें तो इसको वो पीलर की मदद से भी इसका छिलका उतार सकते हैं। मोटा नहीं, मतलब ग्रीन वाला पार्ट जो था ना वो पूरा मैंने रिमूव कर दिया था। बाज़ लोग जो होते हैं ना वो इसको खुरच के उतारते हैं, जिस तरह के हम घिए को करते हैं ना पील ऑफ, उस तरह से। तो आपकी जैसी मर्ज़ी है आप उसको वैसे उतार सकते हैं, ठीक है। अब ये ना सीजनल सब्जियां होती हैं। आजकल तो हर चीज़ में जो है ना वो कीड़ा निकल आता है, मतलब कि खीरों में भी, टमाटर में भी। तो ये देखें जैसे कि ये तोरियां भी काफ़ी हद बीच में से ख़राब थी। जहाँ जहाँ से ख़राब थी वहाँ से मैंने कट कर ली थी। तो बस आपने ध्यान से इसको जो है ना छीलना है और छील के देखना है कि जहाँ से ख़राब होगी वो चीज़ आपने इसकी जो है ना वो उतार लेनी है, ठीक है। तो जब तक मैं ये तोरियों को छील रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप बहुत अच्छे हैं, आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि जो है ना हमें पता चलता रहता है कि आप लोग जो हैं वीडियो को लाइक करते हैं और आपको जो एक डिफरेंट तरीके से रेसिपी दी गई होती है आप उसको जो है ना पसंद करते हैं ना। तो ये तो हमें कमेंट से ही पता चलेगा ना कि आपको कैसी लगती है रेसिपी। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना साथ साथ मैं छीलती जा रही हूँ और ये देखें दूसरी छील रही थी तो उसमें भी जो वो थोड़ा सा वो पार्ट जो था ना वो ख़राब सा निकल आया था। तो मैंने ये जो है ना छील के इसको काटना शुरू कर दिया है। अब देखें जो बीच में से अगर ये बड़ी बड़ी लगे आपको तो आप इसको सेंटर से हाफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको आपने थोड़ा सा मोटा रख के ना गोल गोल स्लाइस में काटना है आपने, ठीक है। लंबी होती हैं तो इसको ऐसे ऐसे गोल गोल काटेंगे, कटिंग इसकी जल्दी हो जाती है। आप इसकी 3-4 पकड़ के चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के भी इसको जो है ना टक 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 कर सकते हैं ना, मतलब ईजी वे में आप चॉपिंग बोर्ड पर भी कर सकते हैं। मैं ना ज़रा छीलते छीलते थक गई थी, वो किचन में खड़ी थी तो फिर मैं अंदर आ गई थी, तो ये मैं ना बैठ के काट रही थी। तो यहाँ पे जो है ना हम इसको काट लेंगे। कुछ है तो देखेंगे आप, मैं बीच में से सेंटर करके इसको काट रही हूँ, सेंटर में से हाफ करके। कुछ को मैंने ऐसे ही काट लिया है। अब इसका मसला ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको जो है ना आपने धो पहले लेना है, इसलिए कि इसके अंदर अपना ही पानी इतना ज़्यादा होता है कि हमें उसको ही जो है ना सुखाने में काफ़ी हद टाइम लग जाता है। तो इस सब्ज़ी में पकाते हुए जिसको बोलते हैं ना एक घूंट भी पानी नहीं पाना पैंदा, मतलब कि इसके अंदर इतना पानी होता है ना, इसका अपना ही पानी होता है जिसमें ये गल भी जाती हैं। जो हम इसके अंदर टमाटर और मसाले वगैरह यूज़ करते हैं उससे भी ये जो है ना उसका भी पानी होता है। तो उसके अंदर ये ना बिल्कुल मज़ेदार सी पक के तैयार हो जाती हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इसको इसी मेथड से बनाएंगे ना, आप यकीन करें बच्चे आपकी उंगलियां चाट जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनती है। और बच्चों के लिए सब्जियां अच्छी होती हैं, बच्चों को किसी भी तरीके से सब्ज़ी लाजमी देनी चाहिए। तो आगे देख लेते हैं कि जी हमें इसके लिए किन किन मसालों की ज़रूरत है, जो क्या मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये जी मेरे पास 5 अदद टमाटर हैं, 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक लहसुन का 2 टेबल स्पून भर के जो था ना वो पेस्ट नहीं है, कूट लिया था मैंने। आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट डाल लीजिएगा। अगर मिर्चें आपने ज़्यादा डाली हैं, मतलब काट ली हैं, तो फिर लहसुन अदरक में आपने मिर्चें नहीं डाली, ठीक है। तो टमाटरों के जो छिलके हैं ना आपने इस रेसिपी में उनको उतार लेना है। अगर आपके पास फ्रीज़ है तो अच्छी बात है, उसको तो पानी में डालेंगे तो फटाफट से छिलका रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं फ्रिज के हैं तो फिर आप उनको ऐसे जो है ना छुरी की मदद से उनका छिलका उतार लीजिएगा, ठीक है। उतारने के बाद आपने जो है ना इसको गोल गोल कट कर लेना है, यानी कि स्लाइसिस में कट कर लेना है, ताकि जब हम इसको भूनेंगे ना तो इसका वो मतलब इसके पीसीस जो है ना वो अच्छे से जल्दी से घुल जाते हैं। दूसरे तरीके से काटते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इसके अंदर मतलब सब्ज़ मिर्चें कम करें तो फिर आपको दूसरा उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को ना फुल देखा करें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ हम कम ज़्यादा करेंगे और किस स्टेज पे, ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे हमने लिया है जी आधा कप ऑयल,
ऑयल के अंदर मैंने डाला है अदरक लहसुन कुटा हुआ, उसको डाल के हमने इसको जो है ना अच्छे से हल्का सा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा ना, तो तब हमने इसके अंदर जो है ना टमाटर डालने हैं। बस अब ना इसको चलाते जाना है, ये ना हो कि हीट ज़्यादा होने की वजह से ये कहीं से रेड हो जाए। बस हर किसी का हंडिया बनाने का डिफरेंट तरीका होता है। अब तोरियाँ जो हैं वो प्याज की तरह प्याज डाल के पूरा मसाला भून के भी बनती हैं, लेकिन वही मसालों को आप अगर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मतलब स्टेज पे डालते हैं, यानी कि पहले अदरक लहसुन डाल देते हैं फिर टमाटर डालते हैं, तो उसी से ही उसका जो फ्लेवर है ना वो और बन जाता है। हंडिया का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह के हम प्याज़ों को मतलब लाल करके हंडिया बनाते हैं उसका टेस्ट और होता है, हल्का करके बनाते हैं तो उसका और टेस्ट होता है। इसी तरह अदरक लहसुन को भी जब हम हल्का हल्का सा भून के बनाते हैं उसका और होता है, टेस्ट आता है। अगर हम इसको ज़्यादा रेड कर देंगे ना तो वो जो ना टेस्ट बिल्कुल तड़के तड़के वाला और डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए बस आपने हल्का सा पिंक होना शुरू होगा ना, जिस तरह के मतलब खुशबू आपको आना स्टार्ट होगी, तो आपने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। आपने इसको रेड नहीं करना, वीडियो में आपको शायद सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने इसको रेड नहीं करना। साथ ही हमने टमाटर डाल दिए हैं, सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं। ये है जी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे डाली है जी मैंने लाल मिर्चें 1 टीस्पून और डाली है 1/2 टीस्पून हल्दी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बताने वाली बात ये है जी कि सब्ज़ मिर्चें और लाल मिर्चें जो है ना इसको आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर आप थोड़ा कम मिर्चें खाते हैं, हम थोड़ी तीखी खाते हैं, इसलिए मैंने जो है वो 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ली थी और 1 टीस्पून जो था वो लाल मिर्चों का डाला था। आप मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्चों को थोड़ा सा कम कर लें और लाल मिर्चों को भी मतलब एडजस्ट कर लें अपनी सब्ज़ी के हिसाब से। ये मेरी जो है ना 2 किलो तोरियाँ थी, मैंने इनको छील के जो ख़राब निकली उसके बाद मेरे पास ये 1.25 किलो तोरियाँ बच गई थी। उस हिसाब से ये मिर्चों की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी, मतलब कि थोड़ी स्पाइसी तीखी सी ये बनी थी। ठीक है, तो आप अगर कम खाते हैं तो मिर्चों को आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्का सा इसको टेस्ट किया था मुझे बहुत मज़े की लग रही थी, क्योंकि मेरी ना मैं पहले तोरियाँ नहीं खाती थी पर अब मैं खाती हूँ, मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसके अंदर एक घूंट भी पानी नहीं डाला, क्योंकि इसका अपना ही बहुत पानी होता है, ये अपना पानी छोड़ देती हैं। यानी कि टमाटर भी होते हैं इसके अंदर, टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं, तोरियां भी छोड़ती हैं, तो इसके अंदर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए बस आपने इसको थोड़ी देर कवर करना है, ये अपना पानी छोड़ेंगी, उसी के अंदर ये गल जाएंगी, टमाटर भी गल जाएंगे, तोरियां भी गल जाएंगी। और ये मेरी जो 1.25 किलो मतलब मैंने तोरियां बनाई थी, मतलब जो बच गई थी 2 किलो में से, यानी कि थोड़ी ख़राब भी निकली थी, छिलके भी उतर गए, तो उस वजह से ये इतनी थी। ये इतनी मज़ेदार बनी थी कि हमारी तो ये चटम हो गई थी, मतलब दोपहर में ही सब ने खा ली थी। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं अब, क्योंकि पहले तो ये बनती नहीं थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ना अपनी शादी के बाद खाई थी, मतलब मैं शादी से पहले मैं भी नहीं खाती थी। तो बस जब जो चीज़ आपको अच्छी लगे, मतलब मज़े की बन जाए, तो फिर आप उसको खाना स्टार्ट करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जो नखरे मैंने किए हैं वो मेरे बच्चे ना करें। तो मैं किसी भी तरीके से जो है ना बच्चों को सब्ज़ी लाजमी देती हूँ, किसी भी तरीके से खिला देनी है आपने लाजमी। तो इस मेथड से आप तोरियां बनाएंगे ना बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो ये देखिए इसका पानी जो है ना वो हल्का हल्का सा खुश्क होना स्टार्ट हो गया है और ऊपर हल्का हल्का सा घी आना शुरू हुआ है। ठीक है, तो मैं तो अभी इसको थोड़ा सा मतलब इसको रनी फॉर्म में कहते हैं, थोड़ा सा वैसे रखूँगी, मतलब थोड़ा हल्का हल्का इसके अंदर मसाला होगा। आप चाहें तो इसका पानी बिल्कुल भी ड्राई कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल भुना हुआ भी बना सकते हैं। वैसे अगर आप इसको इस तरह रखेंगे तो रोटी के साथ मतलब लगाने में ये बड़ी मज़ेदार लगती है। तो घी भी ऊपर आ गया था थोड़ा सा, इसका मतलब पानी पानी मतलब मसाला भी था। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है सब्ज़ धनिया डाला, और डालने के बाद इसको कोई कवर नहीं करना। हाँ जी, यहाँ पे हमने इसके अंदर कोई सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इस सब्ज़ी का अपना ही टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ठीक है, तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी हुई तोरियां तैयार। आपने इसको इस मेथड से ज़रूर बनाना है, मुझे ज़रूर बताना है आपको ये कैसी लगी है। मिलूंगी आपसे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।